Hello everyone, welcome to the More Computer Academy. Today is our second day of previous year question series. Without wasting time, let's get started. Our first question is number 1. Computer is free from tiresome and boredom, we call it. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. इट्स अ डिलीगेंस. डिलीगेंस का मतलब क्या है? जब एक कंप्यूटर किसी भी टास्क को केयरफुली और परसिस्टेंटली परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीगेंस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज integrated circuits are related to which generation of computers? What is integrated circuit here? Integrated circuit, before integrated circuits, we use transistors in our computer and बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को कंपाइल करके हमने एक इलेक्ट्रॉनिक स्मॉल चिप बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट. और ये हमने कौन सी जनरेशन में यूज़ किया है? ये हमने थर्ड जनरेशन में यूज़ किया है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज CD-ROM इज़ अ. CD-ROM क्या है? अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो CD-ROM है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, जितना भी डाटा परमानेंटली हमारे पास स्टोर्ड है हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं. और इसमें जो डाटा को हम रीड करते हैं वो किससे हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं इसका रीड करते हुए? इसमें लेज़र लाइट का यूज़ होता है जब भी हम क्या करते हैं, डाटा को रीड कर रहे होते हैं. और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अपना सेमी कंडक्टर मेमोरी. ऑप्शन 2 इज़ मेमोरी रजिस्टर एंड नंबर थर्ड इज़ मैग्नेटिक मेमोरी. नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई भी हमारा ऑप्शन नहीं है. ठीक है. अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ इनके ऑप्शंस को, तो CD-ROM से हमने क्या समझा कि ये अपनी क्या है, एक परमानेंट स्टोरेज है. बट इसमें हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकते. अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूँ, सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जैसे ही हमारी पावर, हमने कंप्यूटर को ऑन किया, उसमें जितना भी टास्क परफॉर्म किया है तो वो टेम्परेरीली क्या होता है, स्टोर हो जाता है कंप्यूटर में. तो ये क्या है हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी. मतलब टेम्परेरीली हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी में डाटा को स्टोर करवा रहे हैं. तो हम इसमें एग्जांपल समझ सकते हैं, वो क्या है हमारा रैम. रैम इसका किसका एग्जांपल है? सेमीकंडक्टर मेमोरी का. सेकंड पॉइंट इज़ मेमोरी रजिस्टर. ठीक है. जैसे ही हम हमारा CPU टास्क परफॉर्म करता है तो उसमें हमें डाटा को बहुत ही फास्ट क्या करना होता है, रिट्राइव करना होता है, रिज़ल्ट परफॉर्म करना होता है. तो वो किस में होता है? मेमोरी रजिस्टर में. एंड ऑप्शन सी इज़ मैग्नेटिक मेमोरी. मैग्नेटिक मेमोरी में बेसिकली क्या होता है, ये हमारे डाटा को क्या करवाते हैं, हम इसमें डाटा को स्टोर करते हैं बट हम इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं. हमें कुछ इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, डिलीट करना है, या कोई भी चेंजेस हैं इसमें पॉसिबल हैं. हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी का एक एग्जाम्पल है. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? ये हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन. और इसमें किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है? डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर का. एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट. resembles both as digital and analog computer is called hybrid computer. ठीक है. इसमें डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? अगर हमें डिजिटल की मैं बात करूँ तो टूडेज़ टाइम में हम क्या करते हैं, जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, डिजिटल वॉच है, तो ये हमारे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल है. एनालॉग कंप्यूटर में अगर मैं बात करूँ तो एनालॉग में क्या आता है, जैसे एनालॉग से हम एनालॉग को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम कार ड्राइव करते हैं, उसमें क्या है, स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर से क्या होता है, हमें स्पीड, किस स्पीड से हमारी कार की जो स्पीड है वो शो होती है स्पीडोमीटर में. तो ये क्या है हमारा एक एनालॉग. ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर uses the 8-bit code called EBCDIC.
किस में हम EBCDIC का यूज़ करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में बहुत ही बल्कि अमाउंट ऑफ डाटा अगर हमें स्टोर करवाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग में बिलियंस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं डे टू डे, और इस डाटा को स्टोर करवाने के लिए किन का यूज़ किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। Our next question is, the ALU of a computer respond to the commands coming from. ALU क्या है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में क्या होता है? सिर्फ हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, हम एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, ये सिर्फ हाँ, वो क्या करता है? परफॉर्म करता है। बट इसको कमांड कौन करेगा? वो करेगा कंट्रोल सेक्शन। कंट्रोल सेक्शन क्या है? बेसिकली ये एक जैसे हम ह्यूमन का ब्रेन कमांड करता है कमांड करता है, वैसे ही क्या है, सॉरी, वैसे ही क्या होता है, जो कंट्रोल सेक्शन है वो कमांड करता है किसको? ALU को, कि हाउ टू परफॉर्म। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। चीफ कंपोनेंट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं? जब इनिशियल फेज़ था, जब कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया था तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ बल्ब का यूज़ किया गया था। एक इलेक्ट्रिक करंट को का फ्लो करके हमें क्या करना था? कैलकुलेशन करवानी थी। तो उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था? बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी और हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। किस में? इनिशियल डेज़ में। तो ये किस जनरेशन में हमने यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन में। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर and software that facilitate the sharing of information between computing and devices. ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इट्स अ नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू हम क्या करते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के से हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 बाइट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 बाइट में कितने क्या होते हैं? बिट्स होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इट्स अ 8 बिट्स। 8 बिट्स मीन टू से बिट्स, ठीक है। 8 बिट्स का मतलब जैसे 0, 1, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स 0 एंड 1, तो ये क्या हो गई? हमारी बिट्स को शो करती हैं, ठीक है। मतलब 0 और 1 के फॉर्म में हमने क्या करा है? अपने डाटा को सेव करवाया है कंप्यूटर में। 4 बिट्स से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? नीबल। एंड 2 बिट्स से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं? बाइनरी नंबर, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following IC was used in third generation of computers? थर्ड जनरेशन में हमने कौन से ICs का यूज़ किया है? नंबर 1 इज़ SSI एंड B इज़ MSI। SSI से हम क्या समझते हैं? स्मॉल स्मॉल 1 सेकेंड, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड MSI मिडल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में हमने क्या किया था? स्मॉल स्मॉल चिप्स को क्या किया है? कंबाइन किया है। और मिडल स्केल इंटीग्रेशन में हमने क्या किया? लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स को हमने क्या किया है? कंबाइन करके चिप को हमने एक चिप को हमने डेवलप करा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टर्म डाटा data structure refers to dash interrelationship between them. Option number A is correct, organization of data. Data structure, data structures, what is data structure? किसी भी डाटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक डाटा स्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है ताकि हम क्या कर सकें? डाटा को इजीली कनेक्ट कर सकें, उसमें
एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर। तो ये किसको रेफ़र करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डाटा स्ट्रक्चर डाटा में बी डैश टाइप्स, there are option B is correct. Two types of data structure is here. Number one is primitive and number second is non primitive. अगर हम primitive की बात करें तो primitive में क्या होता है, बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. नंबर वन इज़ इंटीजर, फ्लोटिंग एंड कैरेक्टर्स. इन इनका डाटा का हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में. एंड नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या रहेगा, नॉन प्रिमिटिव में एरे, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, हम इनका यूज़ करते हैं किसके थ्रू, अपना प्रिमिटिव डाटा की हेल्प से हम नॉन प्रिमिटिव डाटा को यूज़ करते हैं. ठीक है. Our next question is, variables which can be accessed by all models of the program is called. वेरिएबल्स जो हम प्रोग्राम्स में हर मॉड्यूल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल. क्या बोलेंगे, ग्लोबल. हम क्या कर रहे हैं, ऑल मॉड्यूल में यूज़ कर रहे हैं. ग्लोबल मीन्स, अगर मैं इसका एक छोटा एग्जांपल लूँ तो फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में नोटिस बोर्ड पे जब भी कोई नोटिस को स्टिक किया जाता है तो हर एक एवरी स्टूडेंट कैन रीड इट, तो वी कैन कॉल इट ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है. ऑटो, ऑटो मीन्स टू, जब जब भी हमने कोई प्रोग्राम में हमें टेम्परेली कोई वेरिएबल चाहिए डाटा को स्टोर करवाने के लिए, तो सिर्फ जब हमने फंक्शनिंग शुरू की है तब से, और जब हमारा फंक्शन एंड हो गया है तब उससे ये जो इसके बीच में जो हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्रिएट होता है और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है. हम उसको बोलते हैं ऑटो. स्टैटिक मीन्स जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, एज लाइक पाई वैल्यू, वी कैन नॉट चेंज इट. एंड लोकल, लोकल वेरिएबल से हम क्या समझते हैं, लोकल वेरिएबल मीन्स कोई ऐसा वेरिएबल, जैसे क्लास में कोई भी नोटिस हमने डिस्प्ले करवा दिया तो फिर वो क्या है, पर्टिकुलर सिर्फ एक क्लास के लिए होगा, उसमें हर एक स्टूडेंट आके उसको विजिबल नहीं कर सकता है. तो ये हमारा क्या है, लोकल वेरिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग. ठीक है. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, एरे. एरे का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट का हमने क्या करा है, इम्प्लीमेंट किया है. किसको, एरे को. एरे बेसिकली क्या होता है, इसमें हम डाटा को एक सीक्वेंस में, एक सिमिलर टाइप का डाटा हम एंटर करवाते हैं, किसमें, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीक्वेंस के अंदर, तो वो क्या होता है, एरे. सॉरी. Our next question is, hyperlinks can be created between a Word document. Option D is correct. ओके. हाइपरलिंक में क्या होता है, हाइपरलिंक बेसिकली जब हमें एक पेज हमने ओपन करा है, कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमने उसको क्या कर दिया, एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया और हमने उसको दूसरे पेज से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. जैसे ही हम उस वर्ड पे क्लिक करते हैं, जैसे हमने इंटरनेट पे हम कोई भी वेब पेज हमने ओपन करा हुआ है, ठीक है, उसमें एक ब्लू कलर का कोई वर्ड हमें हाईलाइट हो रहा है, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, दूसरे पेज पे हम लिंक, दूसरा पेज हमारा ओपन हो जाता है. तो ये क्या कहलाता है, हाइपरलिंक. और इसमें क्या होता है, इसमें ऑप्शन वन इज़ अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट and option B is web page on www and web page on a company internet. All of these are correct. And next question is, you can insert the clip art from. हम कैसे insert कर सकते हैं clip art? Option C is correct. All of these. Insert, choose picture, then clip art. ठीक है. And choose the clip art icon from the drawing toolbar. ठीक है.
अगर हमें क्लिप आर्ट को इंसर्ट करवाना है हम 2 वेज से करवा सकते हैं। नंबर 1 हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट जो हमारा टूल बार में अपना एक 1 सेकेंड, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। Our next question is, which of the following cannot be done with document version? इन डॉक्यूमेंट वर्जन से हम क्या समझ रहे हैं? डॉक्यूमेंट वर्जन का मतलब है कि जैसे हमें कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाया, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, हम उसमें मॉडिफाई भी करते हैं, डिलीट करते हैं, ओपन करते हैं, तो एवरी ऑप्शन इज प्रेजेंट देयर, बट ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। These three are possible in document version. Next question is, when you drag selected text you can, जब भी हमने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जब हम उसको ड्रैग करते हैं उसका मीन्स क्या है, हम क्या करवा रहे हैं? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मूव टेक्स्ट। हमने क्या करवाया, जो भी हमने सिलेक्ट करा है टेक्स्ट, हमने उसको क्या करवा दिया, मूव करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यू कैन सर्च इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर, हम वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या सर्च कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड फ्रेजेस, all of these are correct. Our next question is, you can add a date to a document by option B is correct, inserted a date field that will update automatically। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, डेट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज एंड की। एंड की, व्हाट इज एंड की? हियर इज moves the cursor to the end of the line। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट ओपन करा है, अगर हमने कर्सर को लाइन के एंड पे मूव करवाना है तो हम एंड की प्रेस करेंगे और हमारा कर्सर कहाँ मूव हो जाएगा, लाइन के एंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस पेज डाउन, इट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर 1 पेज डाउन। अगर हमें 1 पेज डाउन जाना है तो हम क्या शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो का हम कैसे यूज़ करते हैं? अगर हमें कर्सर को, एक पैराग्राफ है, अगर हमें कर्सर को मूव करवाना है एक पैराग्राफ डाउन, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो का शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं। विच वन इज़ द नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर से हम क्या समझते हैं कि हम डाटा को किस में, एक स्ट्रेट लाइन में हम क्या करवा रहे हैं, डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। नॉन लीनियर में क्या होता है कि डाटा हम स्टोर करवा रहे हैं इन डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉट इन लीनियर। लीनियर में स्ट्रेट लाइन में डाटा स्टोर नहीं करवा रहे हैं, हम उसको एक डिफरेंट फॉर्म में, जैसे ट्री जो है वो क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अगर मैं इसके ऑप्शंस को इलेबोरेट करूँ तो ऑप्शन 1 इज़ स्टैक। स्टैक में क्या होता है, जब भी किसी भी डाटा को हमें स्टोर करवाना है, ठीक है, एक सीक्वेंस में हम डाटा स्टोर करवा रहे हैं, तो इसमें हमने क्या करा, स्टैक का अगर एक एग्जांपल लें, जैसे टेबल पे हमने एक बंडल ऑफ बुक है हमारे पास, हमने उसको क्या कर दिया, रखा है, तो हमने जो 1 बाय 1 बुक उसमें वन एक के ऊपर एक जैसे बुक को हमने अरेंज करा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टैक सिस्टम। मतलब पहले हम सबसे पहले अगर हमने इंग्लिश की बुक रखी हुई है, उसके ऊपर फिर हमने मैथ्स बुक रख दी, उसके ऊपर हमने कंप्यूटर बुक रखी है, ठीक है, तो हमने क्या करा है, डाटा को स्टोर करवाया है, ऐसे ही हम कंप्यूटर में करवाते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा स्टैक का एक स्टैक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें नंबर 2 इज़ क्यू। क्यू में क्या होता है, डाटा को हम एक क्यू में स्टोर करवाते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो टिकट काउंटर पे अगर हमें टिकट लेनी है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, मतलब जो पर्सन पहले जाएगा वही क्या हो जाएगा, पहले आउट होगा। जो डाटा हम एंटर करेंगे, अगर हमें
उसको रिमूव करके कुछ और ऐड करवाना है, तो जो डाटा हमने पहले इंसर्ट किया है हमें उस फर्स्ट डाटा को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और तब हम क्या कर सकते हैं, उस डाटा को ऐड कर सकते हैं। एंड नंबर थर्ड इज़ लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, इसमें डाटा स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर रहेगा, इसमें जो डाटा स्टोर रहता है, और ये किसको करवाता है, एड्रेस को क्या करवाता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन में कोच होते हैं, तो वन कोच कनेक्ट टू द अदर कोच, ठीक है, उसमें अलग अलग डाटा होता है, अलग अलग पैसेंजर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक एड्रेस के थ्रू क्या करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं हर एक कोच को। वैसे ही लिंक्ड लिस्ट के अंदर हम क्या करवाते हैं, नोड्स को कनेक्ट करवाते हैं डाटा को स्टोर करवा के, और हम हर एक नोड को क्या करते हैं, पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल लेफ्ट एरो की टू यूज टू। कंट्रोल लेफ्ट एरो का हम यूज़ किस लिए करते हैं, मूव द कर्सर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर हमें कर्सर को मूव करवाना है बिल्कुल ही लाइन के बिगिनिंग में, तो हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एब्स्ट्रैक्शन मीन्स। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हम क्या समझें, जैसे हम हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, अगर हम हैप्पी फील कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये मतलब हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, फील करते हैं, मतलब ये हमारे अंदर हाइड हैं। और तो सेम चीज़ कंप्यूटर में होती है कि जैसे कंप्यूटर में हमें क्या है, कोई भी हमने इनपुट दिया वो हमें क्या होगा, डिस्प्ले हो रहा है, उसका आउटपुट हमें डिस्प्ले होगा, बट इस इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग हो रही है हमारे कंप्यूटर में, वो किसका फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्शन का। हम उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, हाइडिंग, मतलब वो हमसे क्या है, हाइड। अगर हम इसके ऑप्शंस को एलेबोरेट करें तो ऑप्शन वन इज़ समराइजेशन। समराइजेशन में क्या होता है, अगर हमने एक चैप्टर को रीड कर लिया, ठीक है, एट द एंड हमें क्या करना है, जब हम उसको समराइज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका जो मेन आइडिया है, मेन पॉइंट्स हैं, उसको हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। हम समराइज़ कर रहे हैं कि इसमें बेसिकली हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट था वो क्या है, हमने क्या कर लिया, समराइज़ कर लिया। एंड ऑप्शन टू इज़ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या आता है, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर हमें उसको रिमूव करना है, कोई भी डाटा है ऐसा जिसको हमें डिलीट करना है, ठीक है, उसमें हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन का। एंड कास्टिंग। कास्टिंग से हम क्या समझते हैं, अगर हमने हमारे पास जैसे हमने बेसिक डाटा स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, जिसमें प्रिमिटिव हमने इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर का हमने यूज़ करा था, अगर हमें इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करवाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कास्टिंग। Our next question is control plus page up key is used for move the cursor one page up। अगर हमें कर्सर को मूव करवाना है एक पेज अप साइड में, तो हम क्या शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप। पोलीमॉर्फिज्म इज़ द फीचर ऑफ। पोलीमॉर्फिज्म, पोलीमॉर्फिज्म से हम क्या समझते हैं, पोली मतलब मैनी, ठीक है, मैनी फॉर्म्स, मतलब कोई भी हमने फंक्शन बनाया है, कोई प्रोग्राम बनाया है, हम उसको क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइव करते हुए हम क्या करते हैं, क्लच का यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं, गियर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस हम एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। और ये किसका फीचर है, अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, किसका, ओप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर हम ऑप्शन वन की बात करें तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम एक प्रोग्राम को क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, मतलब उसमें कुछ रूल्स डिफाइन होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करवाते हैं, एक प्रोसीजर के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम को रन करवाते हैं। सेकंड इज़ एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये बेसिकली यूज़ होती है डाटा को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, इसमें प्रोग्रामिंग का कोई रूल नहीं होता।
एंड ऑप्शन सी इज़ नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। नॉन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या रहेगा, इसके अंदर ये हमें क्या बताता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ठीक है, कैसे किसी काम को हमें करना है, कैसे वो चीज़ होगी, ठीक है, वो नॉन प्रोसीजरल के अंदर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल प्लस होम इज यूज्ड मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर हमें डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे अगर हमें कर्सर को लेके जाना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस एंड इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अगर हमें बिल्कुल एंड पे अपने कर्सर को लेकर जाना है तो हम क्या की प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एंड। And our next question is, how can you update the values of formula cell if the auto calculate mode of Excel is disabled? अगर हमने एक्सेल में कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसमें ऑटो कैलकुलेशन मोड हमारा डिसेबल है, बट हमें उसको बाय शॉर्टकट की अगर हमें उसको एनेबल करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, F9 का, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू वांट टू सेट such that when you type Baishakh and drag the fill handle, Excel should produce Jastha, um, Ashda and so on. What will you set to effect that? Its option 1 is correct. It's a custom list. बेसिकली क्या कहना चाहता है कि जैसे हम एक्सेल के अंदर कोई भी एक्सेल में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। अगर हमने कैलकुलेशन के लिए अगर हमने पहले से डिज़ाइन करके रखा हुआ है, ठीक है, उसमें कुछ फार्मूलाज और ये चीज़ें डिज़ाइन होती हैं, अगर हमने कस्टम लिस्ट को हमने प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो डाटा उसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर हमने ड्रैग किया है उस फिल को तो वो सारा डाटा को उस टाइप का ही हमें क्या कर देगा, शो कर देगा। तो ये क्या है, कस्टम लिस्ट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।